नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है एक हष्ट-पुष्ट नौजवान की और एक बूढ़े आदमी की। कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनना। आज की कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी 3 गठरी सिर पर रखकर एक पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में उसके पास से एक हष्ट-पुष्ट नौजवान गुजरा। उस बूढ़े आदमी ने उस नौजवान को आवाज लगाई और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी गठरी उठाकर अगली पहाड़ी तक ले जा सकते हो? उसके बदले में मैं तुमको इसमें रखे हुए 5 तांबे के सिक्के दूंगा और इससे मेरी मदद भी हो जाएगी। लड़का इसके लिए सहमत हो गया। उस लड़के ने वही गठरी उठाई और अपने सिर पर रखकर उस अगली पहाड़ी पर पहुंच गया। अब वही बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे पहाड़ी पर पहुंचा और उस गठरी में से 5 तांबे के सिक्के निकालकर उस लड़के को दे दिए। फिर थोड़ा आगे चलने पर उस बूढ़े आदमी ने उस नौजवान को एक और प्रस्ताव देते हुए कहा, अगर तुम एक और अगली पहाड़ी तक मेरी एक और गठरी उठा लो तो मैं इसमें रखे चांदी के 5 सिक्के और पहली गठरी में रखे तांबे के 5 सिक्के तुमको दूंगा। उस लड़के ने यह प्रस्ताव भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया। लड़के ने गठरी उठा ली और अगली पहाड़ी तक पहुंचा दी। वह बूढ़ा आदमी भी बहुत धीरे धीरे उस पहाड़ी तक पहुंचा और गठरी से 5 चांदी के और 5 तांबे के सिक्के निकालकर उस नौजवान लड़के को दे दिए। आगे का रास्ता और भी कठिन था। वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, आगे पहाड़ी और भी दुर्गम है। अगर तुम मेरी 30 सोने के मोहरों की गठरी भी उठा लो तो मैं तुमको उसके बदले में 5 तांबे की मोहरें, 5 चांदी की मोहरें और 5 सोने की मोहरें दूंगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हो गया। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। पहाड़ी पर पहुंचने से पहले उस लड़के के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं तीनों सिक्कों से भरी गठरी लेकर भाग जाऊं। गठरी का मालिक तो कितना बुजुर्ग है, वह आसानी से मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अपने मन में आए लालच की वजह से उसने रास्ता बदल दिया और अलग रास्ते में चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर उस लड़के के मन में सोने के सिक्के देखने की जिज्ञासा हुई। अब उसने गठरी खोली तो उसे देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि उस गठरी में रखे सारे सिक्के नकली थे। उस गठरी में एक पत्र भी निकला। उसमें लिखा था, जिस बुजुर्ग व्यक्ति की गठरी तुमने चोरी की है वह वहाँ का राजा है। राजा जी भेष बदलकर अपने कोषागार के लिए ईमानदार सैनिकों का चयन कर रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में लालच न आता तो सैनिकों के रूप में तुम्हारी भर्ती पक्की थी और तुम्हें अच्छा घर और अच्छा वेतन भी मिलता, लेकिन अब तुमने चोरी की है। राजा के सैनिक तुम पर नजर रखे हुए हैं, भाग नहीं पाओगे। वह लड़का अपना सिर पकड़ कर रह गया। अब कुछ ही समय में राजा के सैनिक ने उसे पकड़ लिया। अब लालच के कारण उसका भविष्य जो उज्जवल हो सकता था वह अंधकारमय हो गया। तो एक बात तो सच है, जिस व्यक्ति के अंदर लालच आ जाता है उसे जो बेहतरीन मिला होता है वह उसे भी खो देता है। इसलिए कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स जरूर करिएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक करिएगा, कहानी को शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।